क्या आप लोग को पता है आज हम क्यों कनेक्ट हुए हैं? आप चैट में मेंशन कर सकते हो। आता है चैट, नीचे चैट का ऑप्शन दिया हुआ है। यंत्रा के बारे में कुछ पता है किसी को? हाँ ना? पता है यंत्रा के बारे में? ओके, क्या क्या पता है आपको? चंचल जी? ओके मीनू जी, आपको पता नहीं है। चंचल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए। हाँ। आपको कुछ भी नहीं पता यंत्रा क्या होता है मीनू जी? जी नहीं सर, नहीं पता। आपका वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है। जी नहीं सर, आ रहा है आवाज। हाँ अभी क्लियर है। कहिए। जी सर, नहीं पता मुझे। ओके कोई नहीं। कैसे हैं सर? चंचल जी, आपको पता है यंत्र क्या होते हैं? अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं, ऑप्शन मेरे पास है, अनम्यूट सबका नहीं दिया है। ओके कोई नहीं। बेसिकली आप सबको डाउट्स होंगे कि यंत्रास क्या है, यंत्रास क्या होते हैं, यंत्रास क्यों बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आते होंगे। करेक्ट? कि ये सब जानने के लिए आपको अंत तक रुकना होगा। ये बेसिकली फ्री वेबिनार है यंत्रास के लिए, और आप इसकी लिंक अपने प्रियजनों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी कंसर्न है, उसका सिर्फ एक सिंपल सॉल्यूशन है, यंत्रा। कैसे सॉल्यूशन है आपको पता चलेगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यंत्रा हो सकता है क्या? कैसे? बराबर। अगर आप सबको बता दूं, भगवान के सामने हम सरेंडर करते हैं तो ही हमें रिजल्ट मिलती है, और यहां पे यंत्रा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप मानते हो कि यंत्रा मेरे लिए काम कर रहा है तो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा आपके लिए। अब आपके मन में सवाल आता होगा, यंत्रा कहां से मिलेगा, कैसे बनाना है, क्या यंत्र की पूजा करनी चाहिए? कई बार लोगों को सवाल आता है, क्योंकि मेरा जब से ये वेबिनार की मैंने लिंक भेजी थी, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे। बराबर। तो यहां पे मैं आज स्लाइड शेयर करता हूं, आपको बताता हूं। सेकंड। होप मेरी स्लाइड विजिबल है। दिख रही है ना? आप थम्स अप कर सकते हो। ओके गुड। हाँ। अब ये आपको मेरे बारे में बता दूं सबसे पहले। बाय प्रोफेशन में एचआर मैनेजर हूं। कई चीजें थी लाइफ में, मुझे किसी से कंसल्टेशन लेनी पड़ी, तब जाके पता चला कि लाइफ में ये सब चीजें भी होती है। मैंने काफी सारी मॉडलिटीज में सीखा हुआ है, और अब तक बहुत से लोगों की हेल्प भी की है, थ्रू कंसल्टेशन, थ्रू क्लासेस, बहुत सी चीजें। एंड ये काफी टाइम से लोगों को हेल्प किया है कि उनके कर्मास कैसे इंप्रूव किया जाए, थ्रू लाल किताब एंड न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेंसी के थ्रू। अब ये सब है यहाँ पे, ये सारे प्रॉब्लम आप देख सकते हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब, न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपको हेल्प मिलती है, लाल किताब के थ्रू आपको हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज का पता चल सकता है, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, कोर्ट केसेस, ये सारे प्रॉब्लम्स है आपके, आपको इसके समाधान मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंसी। करेक्ट? अब ये सब कोर्सेस हैं जो हम पढ़ाते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गया, मोबाइल नंबर से आपकी लाइफ कैसे चेंज की जा सकती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ पता चलता है, हीलिंग यंत्र जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, हीलिंग कोड्स, आप अगर मेरे ग्रुप में हो तो आपको पता चलता होगा, रख रख के मैं शेयर करता हूँ। स्विच वर्ड भी हमने अभी स्टार्ट किया है, मंगल बर्थ, काल शब्दोष, ये काफी चीजें हैं जो हम कोर्सेज के माध्यम से पढ़ाते हैं। अब आपसे सिंपल बात पूछूंगा, क्या आप इनमें से कोई भी इशू फेस कर रहे हो? फाइनेंशियल इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, रिलेशनशिप इशू है, कोर्ट केसेस है, अगर इनमें से कोई भी इशू अगर आप फेस कर रहे हो, तो मैं सिंपल कहना चाहूंगा, उसका सॉल्यूशन है यंत्रास। ये आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देती है हीलिंग करने में।
और यंत्रा ही इंस्टेंट रिलीफ देती है आपको। अगर आप किसी भी चीज में यहां पे अगर कहा जाए आपको बहुत सी रेमेडीज मिलती है, अगर आप कहोगे कि रेमेडीज तो बहुत सी होती है, बराबर, जो भी नेगेटिविटी है यंत्रा उसका सॉल्यूशन है। अब ये रेमेडीज कौन सी टाइप की होती है आप सबको पता होगा, आप ये फील्ड से हो तो मंत्र का जाप किया जाता है, प्लैनेट की डोनेशन की जाती है, या कोई दूसरी डोनेशन की जाती है जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। इसके अलावा कई लोग जेमस्टोन भी पहनते हैं, बराबर, या फिर ब्रेसलेट भी पहनते हैं। लेकिन यंत्रा सबसे बेस्ट है। रीजन, क्योंकि अब आपसे एक सिंपल बात पूछूं, क्या आपको पता है रेमेडी क्या होती है? आप मुझे लिख के जवाब दे सकते हो। अगर आप लोग भी वीडियो ऑन करोगे तो मुझे भी पता चलेगा सामने कौन है। हम्म, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रेमेडी क्या होती है, क्या किसी को पता है? ओके जी, नहीं। और किसी को कुछ पता है कि रेमेडी क्या होती है, कैसे काम करती है? ना। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं आओगे ना तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको क्या नॉलेज है क्या नहीं है वो पता नहीं चल पाएगा। ओके, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेक्ट कैसे? अगर आपसे सिंपल बात पूछूं, घर में खाना सभी बनाते हैं, खाते भी हैं, मोस्टली लेडीज बनाते हैं, यस और नो? करेक्ट ना? आप खाते हो, कभी ध्यान नहीं गया आपका, नमक ज्यादा पड़ गया, तो क्या करोगे? और आपने निवाला मुंह में डाल दिया, है किसी का ऑप्शन? अगर आपने खाना स्पाइसी बना दिया, आपने उसका निवाला मुंह में डाल दिया, तो क्या करोगे? अब निवाला तो तीखा बन गया ना, अब क्या करोगे? एक सेकेंड, अनम्यूट कीजिए। दिया, ऑप्शन दिया है आपको अनम्यूट करने का। अभी कीजिए, अभी कीजिए, अभी ऑप्शन है। हाँ, बताइए। मीनू जी आप ट्राई कीजिए, अनम्यूट हो रहा है आपसे। कमला जी आप ट्राई कीजिए, अनम्यूट हो रहा है। जी सर। यस सर। हाँ। अब आपसे पूछूंगा, अगर आपने खाना तीखा बना दिया और निवाला मुंह में चला गया, तो क्या करोगे? सर उसको कुछ और मिला के उसको या कुछ मसाला दे के उसको कम बेसी करेंगे, नहीं नहीं, अभी वो मुंह में बैलेंस चला गया ना, बनाएंगे। निवाला जा चुका है तो उसको मुंह में जा निकाल, चुका है निवाला। उसको तो खा लेंगे। या खा तो लोगे? निकल जाएंगे या बाहर निकाल देंगे, कोई एक काम कर। ज्यादा तीखा है, मिर्ची बहुत ज्यादा है। पानी पियेंगे, कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे, गुड़ मीठा खा खाएंगे। लेंगे। करेक्ट, सही कहा आपने। ये होती है रेमेडी। जैसे जूही जी ने कहा मीठा खा लेंगे, आपने कहा पानी पी लेंगे, ये क्या हुआ? रेमेडी। आपने निवारण किया। अब निवारा तो खा चुके हो, वैसे ही होता है रेमेडी। आपके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो नहीं है आपके पास, लेकिन आप क्या करोगे? आप उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ रेमेडी करोगे। हो सकता है आप मंत्र का जाप करो, ताकि आपको, मतलब, ताकत मिल जाए उसको फेस करने की, जो भी प्रॉब्लम है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो। समझे? तो ये होती है रेमेडी। अब जैसे आपने कहा कि स्वीट्स खा लेते हैं ताकि आपको रिलीफ मिल जाती है, प्रॉब्लम सहन करने की शक्ति मिल जाती है। कभी भी अगर आप ध्यान देते हो, रातों रात जिंदगी बदल नहीं जाएगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम से शक्ति मिल जाती है। एंड अगर आपको एक बात और बताऊं, अभी के समय में 3 पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कौन सी? किसी को कोई पता हो? नहीं? व्हाट्सएप, फ्री के मैसेजेस मिलते हैं, फ्री का ज्ञान मिलता है। इंस्टाग्राम, किसी ने भी कोई भी रील बना लिया, हमने देख लिया, फिर कहते हैं ये काम नहीं होता। यूट्यूब, बराबर, रील से लोगों को बहुत नॉलेज मिलता है, लेकिन अधूरा। अगर इतना ही नॉलेज मिलता है, आप सच्चा ज्ञान नहीं लेते हो, तो क्यों बच्चों को स्कूल भेजते हो? यूट्यूब पे बच्चों के पढ़ाई के भी तो वीडियोस आते हैं, करेक्ट? लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं।
तो अगर आप अंत तक टिके हो तो आज के वेबिनार में आप सीखोगे कि यंत्रा कैसे बनाना चाहिए, ताकि आप खुद की और अपने लव्ड वंस की भी, जो आपके नियर एंड डियर वन है, उनकी भी लाइफ चेंज कर सको। अब सबसे पहले आप बता दूं, यंत्रा जो भी बनते हैं वो काफी नॉमिनल कॉस्ट पे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि अगर आप जेमस्टोन पहनते हो तो कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपकी गुरु की दशा है या शनि की दशा है, आपने अगर पुखराज पहन लिया, पहले ही जेमस्टोन कॉस्टली आता है, साथ ही साथ उसको गोल्ड में बनवाना है, पॉकेट को सपोर्ट नहीं करेगा। पहले ही पर्सन को तकलीफ लगी पड़ी है पैसे की, उसके ऊपर से आपने और खर्चा डाल दिया, बराबर। या फिर शनि की साढ़े साथी है, अगर आप वो साढ़े साथी में नीलम आप पहनते हो, आपको पता होगा नीलम सबको सूट नहीं करता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, यंत्राज बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे हैं, इनको आप खुद बना सकते हो। अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में हो तो आप क्लाइंट्स को भी ये रेमेडी दे सकते हो यंत्राज बना के। इसमें सिंपल एनर्जी एक्सचेंज आप ले सकते हो, साथ ही साथ आपको ब्लेसिंग्स मिलती है जिसकी वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, कि आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है। सही कहा ना? जी हम्म, जी, राधे राधे। हाँ। हम्म। अब आते हैं यंत्रा पे। यंत्रा क्या है, मैंने आप सबसे पूछा, बराबर। मैं आपको अब बेसिकली कहा जाए, आपसे अगर पूछूं यंत्रा क्या है, क्या ये सच में काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या इसमें सच में सुपर पावर है जो सॉल्यूशन हमें दे सकते हैं। मैं आप लोग को म्यूट कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखोगे, यंत्रा यंत्रा एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन होती है जो काफी पुराने टाइम से चल रहे हैं, एंड इनका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे अच्छा खासा पड़ता है। अगर आप यंत्रा बना के अपने साथ में रखते हो या मंदिर में रखते हो, आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने मिल सकते हैं। यंत्रा वी सी नाउअडेज अफेक्टिंग अफेक्टिंग अस इन एनी वे, मैं कहूंगा यस, काफी लेवल पे अटैक करते हैं। और जैसे यहां पे लिखा हुआ है, 10 यंत्रा हैव सुपर नेचुरल पावर्स टू कंट्रोल और एरेडिकेट अवर प्रॉब्लम्स और सस्टेन अवर करंट सिचुएशन और टू इंप्रूव अवर करंट सिचुएशन। जी हाँ, मैं कहूंगा यस, YES, यंत्रा हैज एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन, YES। क्योंकि यंत्रा ही एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करती है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने के लिए। अब यंत्रा को हम भगवान का स्वरूप भी कहते हैं, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कई बार, अगर घर में दिवाली है तो हम माँ लक्ष्मी जी के बाजू में श्री यंत्रा रख के पूजा करते हैं साथ में। हम मानते हैं कि इनकी हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, बराबर है ना। लेकिन अगर कहा जाए आप इनको अपने लाइफ में श्री यंत्रा नहीं बाकी यंत्रा भी यूज करते हो तो आपकी लाइफ इंप्रूव होती है। यंत्रा का इफेक्ट जल्दी दिखता है कुछ केसेस में, एंड कोई कोई एंड कहा जाए कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलता है। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने नीलम पहन लिया, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, साथ ही साथ आपने खर्चा कर लिया, उसकी भी कॉस्टिंग ज्यादा, इसके बाद तो आप यूज नहीं कर पाओगे, बराबर। नीलम आपने ले लिया, आपने अंगूठी में बना के धारण कर लिया, तो उसका यूज नहीं होता है। अब अगर देखा जाए यंत्र होता क्या है और कितने टाइप के यंत्र होते हैं, अगर कहा जाए यंत्र, कुबेर यंत्र आपने सुना होगा, मां सरस्वती जी का यंत्र सुना होगा, गायत्री यंत्र सुना होगा, सुना है आपने? यस, नो, करेक्ट, सुना है ना आपने। तो ये बहुत से टाइप के यंत्र होते हैं। अगर आप गूगल में चेक करोगे तो गूगल आपको सिंपल बताएगा यंत्र होता क्या है। गूगल बताएगा कि ये एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन है जो इम्प्रिंट किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आप मेडिटेट कर सको, बराबर। और ये काफी टाइम से चल रहा है, एंड हमारे पास एन नंबर ऑफ यंत्रास है। कई रिलीजन्स में यंत्रास को अलग नाम से भी कहा जाता है। अभी अगर आपने ध्यान दिया हो, सुनीता जी वीडियो ऑन रहेगा तो आपको रिकॉर्डिंग मिल पाएगी।
आई शेयर पर्सनली। ओके। अभी आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा, जैसे मीनू जी है, चंचल जी है, कमला जी है, नमिता जी है। हमारे साउथ इंडिया में ज्यादातर आपने देखा है मंदिर कैसे होते हैं? यंत्रास के डिजाइन में। करेक्ट। उनका ज्योमेट्रिकल डिजाइन होता है। मोस्टली स्पेसिफिकली कहा जाए, साउथ इंडिया में बिल्डिंग्स भी उस हिसाब से बनाते हैं, यंत्रास के बेस पे। एंड यंत्रा अगर आप बनाते हो तो ये वास्तु दोष भी क्लियर करता है, आपको हेल्प करता है वास्तु दोष मिटाने में। कई बार हम सोचते हैं घर में टॉयलेट गलत जगह पे है, साउथ की एंट्री आ गई है, तो हम सोचते हैं कि पहले ही घर इतना महंगा ले लिया, इसके बाद खर्चा कैसे करें। यंत्रा आपका सिंपल सॉल्यूशन है जो आपको हेल्प कर सकता है। अगर कहा जाए, हम जब साउथ में जाते हैं, मैक्सिमम मंदिरों में देखा गया है यही डिजाइन है, और बिल्डिंग्स का भी। अब जो हम मंदिर में जाते हैं, कोई भी टेंपल में जाते हैं, वहां पे करते क्या है? वहां पे हम जाते हैं वर्शिप करने में, गुड वाइब्स लेने में। कई बार हम खुशी खुशी जाते हैं, कई बार हमें फोर्स किया जाता है। अगर आप बच्चों को देख लो, बच्चों को हमें फोर्सफुली भेजना पड़ता है कि बेटा मंदिर में जाओ, आज आपका एग्जाम है। वो नेगेटिव वाइब से जाते हैं, उनको जाना नहीं है, हमने भेजा है। तो वहां पे वो नेगेटिव वाइब्स कैरी करते हैं, जब वो मंदिर में जाते हैं उनको पॉजिटिव वाइब्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यंत्रा ऐसा ज्योग्राफिकल डिजाइन है, या फिर कहा जाए न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स है, जो हेल्प करते हैं यंत्रा को बनाने में। ये एक टाइप का आपको हेल्प मिलता है, मेडिकली हेल्प। नॉर्मली अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, भगवान के दर्शन कैसे करते हैं आपको पता है? कई बार हम जाते हैं मंदिर में। यस, नो, किसी को पता है? हमें उनके चरणों से मुख तक देखना पड़ता है, ये होता है असली दर्शन। कई बार हम मंदिर में जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम सीधा चेहरा देखते हैं, मुख दर्शन करते हैं। वैसे एक्चुअली दर्शन नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअली उसकी ब्लेसिंग चाहिए, आपको उनके चरणों से लेके ऊपर तक देखना होगा, तो आपको उनकी रियल में ब्लेसिंग्स मिलती है। और यही सही मायने में दर्शन होता है। अगर यंत्रा की मीनिंग बताऊं, ये एक मिस्टिकल डायग्राम है जो इंडियन रिलीजन में यूज होता है, और फिलोसॉफी में भी, वर्शिप एंड मेडिटेशन के लिए। यंत्रा कोई भी डायग्राम हो सकता है, मंत्र हो सकता है, जिसको यूज किया जाता है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए और बहुत से चीजों के लिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस के लिए भी, आपके घर में पीस चाहिए, ऐसे। अब आप सबको बता दूं, हम सब में वो ताकत है यंत्र बनाने की और दूसरों की हेल्प करने की, लेकिन हम अपने अंदर अंदर है ना, उसको जागरूक नहीं करते हैं। आपको कोई पर्सन चाहिए जो आपको हेल्प करे। जैसे हनुमान जी को मदद की थी श्री राम जी ने याद दिलाने में कि आपके पास सुपर पावर्स है, वैसे ही हम सब में भी सेम पावर है, बस अंदर की क्षमता बढ़ाने के लिए खुद को जगाना होगा। अब यंत्रा से हम कर क्या सकते हैं? यंत्रा से आपके कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाता। कोई भी प्रॉब्लम आप ले लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि आपके घर में रिलेशनशिप इशू है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी अर्निंग ज्यादा नहीं है, इसीलिए रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, कि वाइफ कुछ डिमांड कर रही है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। या फिर हो सकता है आप वाइफ को समय नहीं दे पा रहे हो। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजन। तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ में। तो आपको समझना होगा, उसके हिसाब से ही आपको प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ यंत्र प्रोवाइड किया जाना है। अब आपसे पूछूंगा, एक्चुअल मीनिंग क्या है मेडिटेशन की? किसी को पता है मेडिटेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है? ये शुभा जी। अपने अंदर जाना, आत्मसात करना। सॉरी सॉरी। अपने अंदर जाना, अपना आत्मसात करना। करेक्ट। और कोई मेडिटेशन करते होंगे तो आपको पता होगा कि क्या होता है मेडिटेशन। बेसिकली कहा जाए, करेक्ट प्रांजल जी, एनर्जी बैलेंस होती है।
बेसिकली कहा जाए, मेडिटेशन एक टाइप की ट्रेनिंग होती है जो आपके माइंड को फोकस, रिलैक्स करने में हेल्प करती है ताकि आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अगर सिंपल वे में कहा जाए, ये आपके ब्रेन को एक चिल पिल दे देता है ताकि आप इमोशंस को कंट्रोल करके डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ पाओ और खुद के इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओ। लेकिन साथ ही साथ इसको यह भी कहा जाता है, मेडिटेशन इज कामिंग दैट मंकी, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, एक बंदर से कम नहीं है। वो एक सेकंड में बैठे बैठे पता नहीं कितने थॉट्स कहां कहां पे घूम के आ जाता है। इसका एक्चुअल मीनिंग अगर कहा जाए तो डिपेंड करता है हर एक चीज के ऊपर। ये स्पिरिचुअली आपको हेल्प करता है, माइंडफुलनेस देता है, कंसंट्रेशन के लिए हेल्प करता है। लेकिन एज पर जापानीज वर्ड, इसको जेन कहा जाता है, जिसका मतलब है सिंप्लिसिटी एंड डूइंग नथिंग। एंड आप देखोगे जापानीज में ये बहुत फॉलो होता है। और सिंपल मीनिंग है सिंप्लिसिटी एंड डूइंग नथिंग, क्योंकि आपको बस बैठना होता है और कुछ करना नहीं होता है। ये आपको हेल्प करते हैं उन चीजों में। एंड अगर हम लोग को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं मेडिटेशन से, तो आपको यहां पे यंत्र हेल्प कर सकते हैं गुड रिजल्ट देने में। अगर आपने देखा हो, यंत्रों का उपयोग युगों से हो रहा है। अगर कहा जाए, आपने सुना हो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में जब खुदाई हुई थी ना, तब बिल्डिंग्स के जो फॉर्म थे या उनमें से कुछ ऐसे यंत्रांश निकले थे, तब उनको पता चला था कि ये किसी काम में आ सकते हैं। इसीलिए वो समय पे आप अगर देखोगे ना, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स जो भी है, सब यंत्रा के शेप में है। एंड ज्यादातर देखा जाए साउथ इंडिया में इनको काफी माना जाता है। अब ये हेल्प करता है कंसंट्रेशन में भी। अगर आप यंत्रा लेते हो किसी भी चीज के लिए, इसके बेनिफिट्स क्या है? आपको स्टेबल माइंड दिला सकता है। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, इसके साथ कर रहे हो, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है डिवाइन एनर्जीज का। आपकी लाइफ नॉर्मली देखा जाए फास्ट फॉरवर्ड है, उसमें समय नहीं मिलता है सब चीजों के लिए। लेकिन यंत्र के साथ अगर आप साधना करते हो, तो आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हो प्रेयर्स में। साथ ही साथ यंत्र हेल्प करता है अगर आपके कुंडली में कुछ भी मेलिफिक इफेक्ट है, तो किसी ग्रह के, शायद वो हो सकता है 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, या कोई भी ग्रह अगर खराब है, उसके मेलिफिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप यंत्र यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप प्लानिटरी यंत्र भी यूज कर सकते हो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स कम करने के लिए। हो सकता है शनि जी के साढ़े साथी है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो आपको हेल्प करता है। अब आप लोग के मन में सवाल आता होगा, तो श्री यंत्र क्यों नहीं? बराबर, श्री यंत्र तो सबका, मतलब कहा जाए सुपर यंत्र है। करेक्ट? राइट और रॉन्ग? है ना? श्री यंत्र इसलिए नहीं क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से भगवान है। हम हर रिलीजन के हिसाब से, हर फेस्टिवल के हिसाब से हर भगवान की पूजा करते हैं। अगर गणपति फेस्टिवल आया तो गणपति जी की पूजा करते हैं। अगर दिवाली आई तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। वैसे ही हर यंत्र का पर्पस अलग अलग है, आपके लाइफ में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब यंत्रा के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, ये अगर आपके लाइफ में वास्तु डिफेक्ट है तो उसको भी करेक्ट करता है। अगर आपको रियल एग्जांपल दे दूं, आपका घर, पहले के जमाने में घर काफी बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में घर काफी छोटे हो गए हैं, साइज वाइज भी, हाइट वाइज भी। ऐसे लगता है कि नॉर्मली आपका 10-12 फुट का आपका हाइट मिल गया, उसमें भी आपने ऊपर से सीलिंग लगा दी, इसकी हाइट और कम हो गई। और सिंपल एग्जांपल देख सकते हो, अगर आपको कुछ टीवी वगैरह में कुछ सुनना है, तो आपको उसका वॉल्यूम फुल करना पड़ता है। साथ ही साथ टीवी का नहीं, सेटअप बॉक्स का भी वॉल्यूम फुल करना पड़ता है ताकि आप स्पेस एलिमेंट को लिमिट कर पाओ। एंड यहाँ पे देखा गया है आपके ईयर प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा आपको, अगर घर में साउथ की एंट्री है या टॉयलेट किसी रॉन्ग डायरेक्शन में है या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी आप नलीफाई कर सकते हो। साथ ही साथ ये स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। अगर आपको बार बार नजर लग रही है या किसी की नेगेटिव एनर्जी आपको मिल रही है, तो यंत्र आपके लिए शील्ड की तरह काम करता है और ये आपको प्रोटेक्ट करता है हर नेगेटिव एनर्जी से, हर एविल आई से। साथ ही साथ ये होलिस्टिक हीलिंग में भी आपको हेल्प करता है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हीलिंग में। अगर यहाँ पे अगर आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे दूं,
तो हमारे पास धन्वंतरी यंत्र है। अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो ये सबके लिए है, क्योंकि हर एक के घर में कुछ ना कुछ दवाई आती रहती है, सर्दी की, जुकाम की, बुखार की। तो हमारे पास ना एक मस्त डिजाइन किया हुआ डब्बा पड़ा रहता है जिसमें हम गोलियां डाल के रखते हैं। अगर ये यंत्र को आप उसके साथ रख देते हो, आपकी जो मेडिसिन है वो आपके ऊपर जल्दी असर दिखाना स्टार्ट कर देगी। अगर आप लेते हो, समझो आपको सर्दी जुकाम हो गया या बुखार हो गया, अगर आपने वो डब्बे में से यंत्र साथ में जो रखा हुआ है, अगर उसमें से दवाई ले लेते हो, मेडिसिन ले लेते हो, तो आपको क्विक रिजल्ट मिलता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यंत्र बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। कॉपर की शीट, गोल्ड की शीट, सिल्वर की शीट, है ना? ये सब रिक्वायर्ड है ना? हाँ ना? ओके। चंचल जी हाँ कह रही है, मीनू जी ओके। और कोई? ओके, सुनीता जी ने हाँ कहा जी। मैं आपको बता दूं, अगर ये नहीं भी हुआ तो भी आप यंत्र बना सकते हो, प्लेन पेपर पे या फिर भोजपत्र पे। मैंने कहा ना, ये पॉकेट फ्रेंडली है, आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप प्लेन पेपर ले लेते हो या भोजपत्र ले लेते हो, जो आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा, आप उनके ऊपर भी यंत्र बना सकते हो। एक सेकंड। अब भोजपत्र होता क्या है? अब कहा जाए ना, ये एक ट्री है जो ज्यादातर हिमालय के रीजन में पाया जाता है। और अगर सिंपल टर्म्स में कहूं, ये बहुत ही ऑस्पिशियस ट्री है। इसको काफी लेवल पे यूज किया जाता है पूजा के सामान में। अगर आप पूजा के लिए कुछ भी मंत्र वगैरह लिखते हो, आपने पहले के जमाने में देखा होगा, जब भी राजा महाराजा एक दूसरे को पत्र लिखते थे तो उनके ऊपर लिखते थे, या फिर कुछ मंत्र का जाप या कुछ बड़ा कुछ लिखना है, अच्छा लिखना है, ऑस्पिशियस, तो इस पे लिखा जाता था, स्पिरिचुअल वाले पे। साथ ही साथ आपको रिक्वायर्ड है अनार कलम या फिर वुडन पेन ऑफ पोमेग्रेनेट ट्री। अब अगर आपको कहा जाए, अनार कलम जो है ना, ये हाईली ऑस्पिशियस होता है, जिसको पूजा के समय पे यूज किया जाता है। अगर इसको आप सिर्फ मंदिर में रख देते हो तो भी आपको रिजल्ट मिल जाती है। साथ ही साथ आपको अष्टगंधा पाउडर रिक्वायर्ड होता है, जो कि होली मिक्सचर है। पहले के टाइम में आपको बनाना पड़ता था, गोलकचंद, कपूर, हल्दी, केसर, ये सब चीजों का, अंबर, नाग केसर, कुमकुम, ये सब चीजों का। इवन इसके जगह पे चंदन भी यूज किया जाता था, लेकिन आपको आजकल के डेट में ये रेडीमेड मिल जाता है। अगर आपके पास रेड अस्त का ये अनार कलम नहीं मिल रहा है या भोजपत्र नहीं मिल रहा है, तो आप व्हाइट प्लेन प्लेन पेपर ले सकते हो, साथ ही साथ रेड मार्कर या रेड पेन ले सकते हो, और उसके ऊपर थोड़ा सा अष्टगंध पाउडर को स्प्रे कर दिया, सिंपल, आपका काम हो गया। अब तक जो मैंने बताया क्लियर है? व्हाइट 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 कलर का, सुनीता जी? ओके, गुड। थैंक यू राधिका जी। क्लियर है? फास्ट जा रहा हूं कि ओके है? चलो, गुड, थैंक यू। अब आते हैं यंत्रास पे। मैंने आपको बता दिया यंत्रा क्या होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, और इनको कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा था, यंत्रास। अभी यंत्रास में प्लैनेटरी यंत्रास भी आते हैं, बराबर। तो सबसे पहले प्लैनेट्स के किंग सूर्यदेव। अब सूर्यदेव का यंत्र हमें क्यों बनाना चाहिए और किस लेवल पे हमें हेल्प करता है? सबसे पहले, अगर सूर्य का जो ग्रह है हमारे कुंडली में अच्छे घर में नहीं बैठा हुआ है, या उसकी पोजीशन सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में है, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। एज पर न्यूमरोलॉजी, अगर आपके ग्रिड में वन मिसिंग है तो भी आपको वन के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। वन के रिजल्ट मतलब नेम फेम, मान सम्मान, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, जो भी आपको चाहिए वो नहीं मिलता है। नेम फेम चाहिए सोसाइटी, रेस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन बनाने हैं, तो आपको वन की एनर्जी होनी ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको अपना काम निकलवाना है, सिंपल टर्म्स में, सोशल सर्कल में, तो आपको इसकी एनर्जी लगती है। एंड इसके साथ ही साथ, अगर सन की जो एनर्जी है हमारे इम्यूनिटी का भी
कारक है, जो कि हमारे इम्यून इश्यूज पे भी हेल्प करता है। अगर आपका सन स्ट्रांग है तो आपके जल्दी हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। ये आपको सूर्य के होरा में बनाना है संडे के दिन पे, या किसी भी दिन पे भी बना सकते हो, लेकिन सन का होरा देखना है। अगर आप गूगल में डालते हो आज के दिन में सन का होरा कौन सा है तो आपको पता चल जाएगा। इसको यंत्र को बनाते समय आपको सूर्य जी का बीज मंत्र चांट करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम राम ह्रीम हूं स सूर्याय नमः 108 बार बनाते समय। आप इसके साथ ही साथ एक दिया लगा सकते हो घी का, फूल पत्ती वगैरह भी साथ में रख दीजिए। जब ये बन जाए आपका यंत्र तब पूजा करने के आपको काम आता है। एंड मोस्टली इसको आप संडे को बनाओ सन के होरा में। ये यंत्र फेस के ग्लो लाने में भी काम करता है। अगर आप यंत्र देखोगे 3x3 का है, 9 की ग्रिड है। सबसे पहले ग्रिड में सबसे ऊपर लिखना है नंबर 6, ये, फिर आएगा 1, फिर आएगा 8 जैसे मैं बता रहा हूं, फिर आएगा 7 मिडल लाइन में सबसे फर्स्ट, फिर एकदम सेंटर में आएगा 5, फिर आपको कॉर्नर में लिखना है मिडल लाइन में 3, एकदम बॉटम वाली लाइन में सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 9, फिर आएगा 4। ये आपको 3x3 के स्क्वायर में बनाना है व्हाइट प्लेन पेपर पे। बनाने के बाद आप 108 बार सूर्य जी का जो मंत्र मैंने बताया वो आपको चांट करना है, और इसको डेली बेस पे आप पूजा करनी है। हो सके तो संडे संडे के दिन पे आप इसकी पूजा कीजिए, इसको फूल अर्पण भी कीजिए, और इसको अपने साथ में रखते हो तो आप इसकी एनर्जी कैरी करते हो। आपके जो भी काम रुक रहे हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, या नेम फेम नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फादर से रिलेशन नहीं बन रहा है, या जो भी इशू आ रहा है रिलेटेड टू सन, आपके सारे काम फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और रिजल्ट आप तुरंत देखोगे। इसका रिजल्ट जल्दी मिलता है। क्लियर है? बना दिया सबने? डन। ओके, एक सेकेंड। ओके। हम्म, अब आते हैं दूसरे यंत्र पे। अगर कहा जाए, आप सबको पता हो, तो हर एक के पास कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन बेसिकली कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो जल्दी जाने का नाम नहीं लेती है। किसी घर में हो सकता है कोई डिजीज से जूझ रहा है और दवाई असर नहीं कर रही है और काफी लंबे समय से चल रहा है। उसकी ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए आप ये रोग निवारक यंत्र बना सकते हो। इसको बनाने का समय ऑस्पिशियस टाइम देखा जाता है। दिवाली की नाइट हो गई, होली नाइट हो गई, या फिर ग्रहण के दिन पे। हर महीने में गुप्त नवरात्रि आती है, अगर आपको पता हो उस दिन पे भी आप बना सकते हो। अक्षय तृतीया के दिन पे बना सकते हो, या नवरात्रि जो आती है साल में 2 बार उस पे आप बना सकते हो, या फिर कोई भी ट्यूसडे शुक्ल पक्ष का। ये ऑस्पिशियस डेज है। इनमें आपको होरा देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने ये दिन चूज कर लिया, आपको बनाना है। अब कैसे बनाना है? या तो आप भोजपत्र ले सकते हो, या तो प्लेन पेपर, रेड पेन, या अनार कलम जो आपको मिलता है, साथ ही साथ अष्टगंधा का पाउडर। अब ये यंत्र तो सपोज आपने बना लिया, जिस पर्सन के लिए आप बना रहे हो, ये यंत्र आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। ड्रिंग श्री 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 ड्री ड्री श्री, ये सब वैसे। और बीच के बॉक्स में जिस भी पर्सन का हेल्थ इशू है उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आप जो पर्सन को आप देते हो उसके पास 1 साल के लिए ही रखना है, और आप उसकी हेल्थ इश्यूज को देखोगे रिकवर होते हुए। रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है आप विद इन ईयर में देखते हो जो प्रॉब्लम था, जो कंसर्न था, वो सॉल्व हो गया है। तो आपको ये यंत्र को डिस्पोज करना होगा। डिस्पोज कैसे करना होगा? आप पानी में बहा सकते हो, या फिर किसी भी घर के बाहर किसी जमीन के नीचे सॉइल में दबा सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे यहाँ पे फ्लोइंग वाटर नहीं मिलता है, तो इसको आप दबा भी सकते हो। ये यंत्र को आप लाल धागे में पहन सकते हो, या जो बोलते हैं ना ताबीज, उसको उसमें भी बना के पहन सकते हो।
या फिर ये आप जो जातक है, जो पर्सन है जिसको हेल्थ इशू है, उसके बॉडी के बाजू में आप रख सकते हो ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे। एक सेकंड, एक सेकंड चंचल जी। हाँ जी, कहिए। मैं मेरे लिए बना के पहन सकती हूँ? एकदम। ठीक है। अगर थैंक आपको यू। लगता है कि आपको हेल्थ इशू है लंबे समय से जो क्लियर नहीं हो रहा है, या इम्यूनिटी का कारण आ रहा है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आप इसको बना के रख सकते हो अपनी बाजू में। आप जी। चाहे तो उसको ताबीज में बना के पहनिए, या फिर अगर आप साथ में कैरी कर सकते हो तो भी आपके लिए इजी है, तो भी आपको अच्छी रिजल्ट देगा। और किस कुछ ही दिन समय में बनाना? आप देखोगे आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। किस दिन बनाना? ये अभी तो जस्ट बताया मैंने आपको। यंत्रा जो बनाना है वो दिवाली की रात को बनाना है, या होली की रात को, या फिर जिस दिन कहा जाए ग्रहण लगता है नवरात्रि में, कोई भी 9 दिन पे, गुप्त नवरात्रि, इनमें से कोई भी दिन पे आप बना सकते हो। या और फिर समय कुछ है? कोई भी नहीं, ये पूरे दिन अच्छा होता है, इसमें आप पहन सकते हो। साथ ही साथ अभी दिवाली के लिए आप बोलोगे चंचल जी की दिवाली के लिए कब तक वेट करें, होली तो नजदीक है लेकिन दिवाली वेट है, ठीक है। आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन पे बना सकते हो। ये और आपको कौन सी माला से जाप करना? जी जी जी, गृहिणी, ओम गृहिणी सूर्य नमः। कर सकते हो। नहीं, पर माला कौन सी नहीं नहीं लेना? नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसको माला से नहीं, ये जो दिया गया है वैसे आपको चांट करना है। अच्छा, ऐसे ही बोलना है जैसे दिया है? बस, ये जैसे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, पहले ड्रीन श्रीन श्रीन, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप में पहले। ये क्लॉकवाइज में बनता है, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज में नहीं। जी। ठीक है। ओके। जी, थैंक यू। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी आलिया जी, बेबी कंसीविंग के लिए भी यंत्र है। इसको गले में पहन सकते हो सुनीता जी आप। पाउडर जो आप ले रहे हो अष्टगंध का, जब आप यंत्र बनाते हो उसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करना है। या फिर अष्टगंधा पाउडर का जो पेन लेते हो ना आप, जो अनार कलम मैंने कहा, उसमें डुबा के बना सकते हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ जी, आप लेमिनेट कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए, लेमिनेट किया हुआ है व्हाइट पेपर से। क्लियर है। ये यंत्र आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, वॉलेट में या फिर मंदिर में रख सकते हो, ताकि इनको आपको इनकी एनर्जी मिलती रहे। और साथ ही साथ ऑस्पिशियस डेज जैसे आते हैं, आप इनकी पूजा भी कर सकते हो बेटर रिजल्ट्स के लिए। क्लियर है अब तक। नॉर्मली अगर यंत्र देखा जाए जल्दी रिजल्ट देते हैं। वैसे अगर रेमेडीज कोई भी आप कर लो, 2 से 3 महीने लगते हैं रिजल्ट लाने में। यंत्र क्विक रिजल्ट देते हैं, डिपेंड अपॉन योर एनर्जीज, आप किस लेवल पे उनकी पूजा पाठ कर रहे हो। अब हमने 2 यंत्र तो सीख लिए। एक सन का यंत्र, जो हमें हेल्प करता है हमारे कुंडली में कोई भी मेलेफिक इफेक्ट है, या जो प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट रिलेटेड या नेम फेम न मिलना, उसके लिए। इसके बाद हमने देखा रोग निवारक यंत्र, जो कोई भी अगर हेल्थ इश्यू है तो आपको ये यंत्र बनाने हैं। अब ये तो 2 यंत्र आपने सीखे, वैसा ही हम कोर्स ला रहे हैं, और कोर्स का अगर आपको कंटेंट बताएं, इसमें सबसे पहले आपको पता चलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ यंत्रास, साथ ही साथ बेनिफिट ऑफ यंत्रास, ये क्या है और कैसे हेल्प करते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है यंत्रा के पीछे का। साथ ही साथ कुछ रूल्स होते हैं यंत्रा को बनाने के लिए फॉलो किया जाता है, वो आपको रूल्स पता चलेगा कोर्स में। साथ ही साथ यंत्रा अगर प्लेन पेपर पे बनाना है तो कैसे बनाना है, ऐसे नहीं कि आपने पेपर ले लिया, स्क्वायर बना लिया, बॉक्स बना लिया 3x3 का, और उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, इसके लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म की जाती है यंत्रा बनाने के समय। यंत्रास को सिद्ध भी किया जाता है एनर्जाइज करके। अब यंत्रा यूज कैसे करना है, डिस्पोज कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स क्या है यंत्रा के, ये सब आपको ये कोर्स में पता चलेगा। साथ ही साथ कौन से टाइप के यंत्रास है।
अब तक आपने सिर्फ 2 यंत्रास देखे, ऐसे और भी यंत्रास है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, ये देखिए। ये वर्कशॉप में, अगर आप यंत्रा का वर्कशॉप अगर आप ज्वाइन करते हो, 25 यंत्रास ऑन प्रोटेक्शन, 21 यंत्रास ऑन सक्सेस, 12 यंत्रास ऑन लक्ष्मी कवच बेस्ड ऑन जोडैक साइन। आपके जोडैक साइन के हिसाब से भी आपको यंत्र बना के मिलेगा, बनाना सिखाया जाएगा इन शॉर्ट कहूं तो। 11 यंत्रास ऑन प्लैनेट। आप कहोगे प्लैनेट तो 9 होते हैं, 11 कैसे? करेक्ट, मन में सवाल आ रहा है? बराबर। यहां पे मून का एक स्पेशल यंत्र बनाया जाता है और शनि जी का, 2 यंत्र स्पेशल बनते हैं, 9 + 2 11। साथ ही साथ आपको ये वर्कशॉप में सीखने मिलेगा 3 पावरफुल यंत्र ऑन वास्तु, ताकि आप अपने घर के वास्तु को कैसे क्लियर कर सको, ठीक कर सको। 2 पावरफुल यंत्र मिलेंगे आपको विश मैनिफेस्ट करने के लिए। आपकी कोई भी विश है लंबे समय से अगर फुलफिल नहीं हो रही है, आप ये मंत्र बना के अपने विश फुलफिल कर सकते हो। 10 यंत्र ऑन हेल्थ, 7 यंत्र ऑन रिलेशनशिप। साथ ही साथ 8 ऐसे यंत्र भी आपको बताए जाएंगे जिसका इंस्टॉलेशन और प्रोसेस जो आप खुद नहीं बना पाओगे, लेकिन आप अगर लेके आते हो तो उसको घर में कैसे इंस्टॉल करना है। श्री यंत्र, अगर देखा जाए ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन में काफी प्रॉब्लमेटिक है, जो उसकी डिजाइन है ना, आप प्रॉपर बना नहीं पाओगे। इसीलिए क्या करते हैं ना, श्री यंत्र को बाहर से लेके आते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से लेके आए, पता नहीं कितनों का हाथ लगा होगा उसमें, उसको घर पे आके क्लीन करके उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसका एक अलग से प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको पता चलेगा ये 8 यंत्रास को कैसे इंस्टॉल किया जाए। साथ ही साथ जो भी ऑकल्ट फील्ड में है, रेकी हीलर, मेडिटेशन वगैरह जो भी आप करते हो, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, जो भी आप ऑकल्ट फील्ड से हो, उनके लिए एक बोनस यंत्र है ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के पास, उनके लिए। ताकि आप जब भी कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, इसको अगर साथ में लेके करते हो तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। नॉर्मली आपको पता होगा, कभी भी अगर हम ऑकल्ट फील्ड में है कुछ, अगर किसी की रीडिंग करते हैं तो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपके लिए ये यंत्रास है। एक सेकंड। हम्म सुनीता जी, वो भी बता रहा हूं इनकी पूजा कैसे की जाती है। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि कोर्स में आपको सब कुछ पता चलेगा। साथ ही साथ अब बढ़ते हैं आगे। ये तो आपने देख ली कि 100 यंत्रास है। अब उनमें से हमने 2 यंत्र सीख लिए, एक और यंत्र पे हम बात करते हैं। अब हमें दिख रही स्क्रीन? नहीं, यंत्र बैकफायर नहीं करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो 100 यंत्र में से 2 कर चुके हैं, अभी तीसरा यंत्र है। हमें कई बार कंप्लेन होती है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये यंत्र है सरस्वती माता जी का बच्चों के लिए खास। जिस भी मदर्स को प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे बात नहीं सुनते हैं या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है आजकल, तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, मोबाइल टीवी वगैरह सब मिल गया है, तो ये यंत्र आप बना सकते हो अपने बच्चों के लिए, ताकि ये हेल्प करेगा उनको मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। साथ ही साथ ये यंत्र उनको हेल्प करेगा डीपर नॉलेज के लिए। जो आप वो स्टडी कर रहे हैं उसमें डीपर नॉलेज उनको मिलेगा। अब डीपर नॉलेज मिलेगा तो उनकी मार्क्स कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ वो एग्जाम में अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। अभी यंत्र को बनाने का समय कौन सा है? ये यंत्र को आप किसी भी दिन पे बना सकते हो, न्यू मून के बाद, कोई भी समय पे। इसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक डे नहीं है। बस आपको बनाने के लिए ध्यान देना है। जब आपको यंत्र बनाना है, या तो आप भोजपत्र पे बना सकते हो या प्लेन पेपर पे। अगर आप भोजपत्र पे बनाते हो तो आपको जैसे मैंने कहा था, अनार कलंक लगेगा, या फिर प्लेन पेपर पे बना रहे हो तो आपको रेड पेन, मार्कर, ये आपको चीजें लगेंगी। साथ ही साथ ये आप सिल्वर कलर कार्ड पेपर पे भी इजीली बनवा सकते हो, जो आपको माइंड हेल्प करता है स्टेबल करने में और मेमोरी पावर बढ़ाता है।
जब आप ये बनाते हो तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक घी का दिया जलाना है और साथ ही साथ सरस्वती माता जी का मंत्र का जाप करना है 21 बार डेली। अब अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप उनको सिखा सकते हो कि कैसे उसका मंत्र का जाप किया जाए। नीचे मंत्र भी लिखा है मैंने। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कमल रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु में सदा। ये यंत्र 21 बार आपको जाप करना है। अगर बच्चा छोटा है तो आप कर सकते हो और ये यंत्र आप उनके बुक्स में रख सकते हो। वंस द मंत्र इज डन, ब्लो द एयर ऑन द यंत्र। अब अगर आपने मंत्र का उच्चारण कर लिया 21 बार तो आपको कैसे फूंक मारते हैं ना, वैसे आपको फूंक मारनी है यंत्र के ऊपर। और ये यंत्र जैसे मैंने कहा आप बुक में भी रख सकते हो बच्चों के, या फिर स्टडी टेबल पे भी जहां पे बैठ के वो पढ़ाई करते हैं। आप यंत्र हिंदी में भी बना सकते हो जैसे दिखाया गया है, या इंग्लिश वर्ड्स में भी बना सकते हो। न्यूमर्स में 73, 61, 2, 8। फिर सेकेंड लाइन में आना है 7, 3, 78, 76। फिर थर्ड लाइन में आना है आपको 60, 74, 6, 1। फिर फोर्थ लाइन में 4, 6, 85, 71। ये यंत्र इसी ऑर्डर में रहेगा और इसको आप प्लेन पेपर पे या बोझ पत्र पे जैसे ऊपर दिखाया गया है वैसे आप बना सकते हो अपने बच्चों के लिए। इजी है, सिंपल है, इनफ है, और चाहिए? बराबर चाहिए और? ओके गुड। बाकी लोगों को नहीं चाहिए? बस यहाँ पे 3-4 जन लोग हैं, उनको ही चाहिए, बाकियों को नहीं चाहिए? ओके गुड, करेक्ट। तो चलो अभी आगे के यंत्र पे मिलते हैं। अब हमने बात कर ली प्लानिटरी को नॉर्मल करने के लिए सूर्य जी का यंत्र है। फिर हेल्थ इशू को नॉर्मल करने के लिए रोग निवारण यंत्र है। अब बच्चों का जो मेन प्रॉब्लम था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, उनके लिए यंत्र बना लिया। ये यंत्र ऑकल्ट प्रैक्टिशनर भी बना सकते हैं अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो। सपोज जैसे आप अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो ये यंत्र आपको भी काम में आएगा, क्योंकि आप कुछ सीख रहे हो, आपको हेल्प करेगा उसका नॉलेज प्रॉपरली गेन करने में, अंडरस्टैंडिंग मिलने में, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में। नहीं तो कई बार होता है कि हमने जो सीखा है उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है या समझना पड़ता है, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्लियर है अब तक? कोई डाउट? बड़े आगे? ओके गुड। हाँ जी सुंदर जी, मैरिज के लिए भी है कोर्स में। थैंक यू राधिका जी। अब आगे कौन सा यंत्र आने वाला है, किसी को आइडिया है? कोई गैस? कोई वाइल्ड गैस कि कौन सा यंत्र आ सकता है या किस पर्पस के लिए? ओके। और और कोई? कौन से पर्पस के लिए यंत्र होगा? चलो यहाँ पे राधिका जी ने कहा घर के वास्तु के लिए या मनी के लिए, सुनीता जी ने कहा मनी के लिए। सबका सपना मनी मनी, करेक्ट। तो हम आते हैं अभी पैसों के लिए। सबको चाहिए ना पैसे? जल्दी से थम्स अप दिखाइए अगर पैसे चाहिए तो। परफेक्ट। हाँ जी प्रांजल जी, वास्तु के लिए भी है, लेकिन आज नहीं, वो कोर्स में। ठीक है। अब हम पैसे के लिए यंत्र देख लेते हैं कि पैसे हमें कैसे मिल सकते हैं। अब आते हैं मेन व्यापार वृद्धि यंत्र। जिसका भी बिजनेस है वो ये यंत्र बना सकता है। अगर आप ऑकल्ट में हो, प्रैक्टिस करते हो जैसे मैं हूं, मैं ये यंत्र बना सकता हूं खुद के लिए। इसको पॉकेट में रख सकते हैं या फिर मंदिर में रख सकते हो। देखिए है,
सेम वैसा ही बनाया हुआ है बिजनेस प्रमोट के लिए। अब ये आपको हेल्प करता है जो भी आपका बिजनेस है वहां पे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी लाने में। अब लाने में कैसे हेल्प करेगा, जब आप ये यंत्र बना के अपने साथ में रखते हो तो आपका क्लाइंट इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, आपके क्लाइंट बढ़ जाएंगे, ऑर्डर ज्यादा मिलने लगेंगे, जो भी आपका बिजनेस है आपको हर चीज में हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली। अब ये यंत्र को बनाना कब है, ये यंत्र को आप कब बना सकते हो, या तो आप इसको दिवाली की नाइट पे बनाइए, या होली की रात में बनाइए, या फिर जिस दिन ग्रहण है आप उस दिन भी बना सकते हो। साल में 2 बार नवरात्रि आती है, 18 दिन आपको मिल गए, वो नवरात्रि में भी आप बना सकते हो। साथ ही साथ हर महीने गुप्त नवरात्रि आती है, वो दिनों में भी आप बना सकते हो, नवरात्रि के दिनों में। अक्षय तृतीया के दिन पे आप बना सकते हो, शरद पूर्णिमा के दिन पे आप बना सकते हो, या फिर कोई भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार पे। आपको इतने सारे दिन बताए गए हैं, आपको जब लगता है, जब कन्वीनियंस है, आप उस हिसाब से इसको बना सकते हो। अब इसको बनाना कैसा है, एकदम सिंपल है। आप या तो भोजपत्र ले सकते हो अनार कलम के साथ, या फिर प्लेन पेपर ले सकते हो रेड पेन के साथ या रेड इंक के साथ। अब ये लेके आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी जी को आगमन करना है, इनवाइट करना है और प्रे करना है ताकि आपके पास प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहे, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। और उसके साथ ही साथ आपको माँ लक्ष्मी जी का मंत्र का उच्चारण करना है, ओम माँ लक्ष्मी नमः। मिनिमम आपको 108 बार माला का जाप करना है। जब आप ये यंत्र बना रहे हो तो आपको घी का दिया भी जलाना है। जब आपका यंत्र बन के हो जाए तो यंत्र को आप लाल फूल चढ़ा सकते हो, माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है लाल कलर का फूल। ठीक है। ये यंत्र को आप जहां पे आपका बिजनेस है, या गल्ला जिसको बोलते हैं ना, जहां पे आप पैसे रखते हो, वो आप वहां पे लगा सकते हो, या फिर जो आपका टेबल है बिजनेस का वहां पे स्टिक कर सकते हो दीवार पे, या फिर ऑफिस में आप स्टिक कर सकते हो। यंत्र बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको 3x3 का बॉक्स बनाना है और ऊपर एक लाइन छोड़ देनी है, वहां पे आपका नाम या बिजनेस का नाम। आप कहोगे भाई हमारा बिजनेस तो नहीं है लेकिन हम ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं ऑकल्ट फील्ड में, बराबर, तो वहां पे आपका नाम आएगा क्योंकि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसीज लेते हो। आपका नाम आ गया। फिर आपका जो पहला बॉक्स है फर्स्ट लाइन में, वहां पे आपको लिखना है 7 नंबर। फिर मिडल लाइन में सबसे ऊपर आएगा 5। फिर सबसे ऊपर थर्ड लाइन में लिखना है आपको 5, ये जाएगा क्लॉकवाइज के हिसाब से। फिर सेकंड लाइन में 4, 9, 8। फिर थर्ड लाइन में 1, 6, 3। सिंपल है। हाँ जी आलिया जी, आप चाहो तो पहले एक यंत्र बना सकते हो, अगर आपको मल्टीपल पर्पस है तो 2 या 3 आप बना के रख सकते हो। बस आपको ध्यान देना होगा जब आप इनको बनाते हो तो आपको इनको डेली बेस पे पूजा करनी है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। अगर आप तीनों यंत्र या 2 यंत्र आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके कंसर्न के हिसाब से आप बनाते हो ना, एक ही समय पे आप पूजा कर सकते हो। घी का दिया जला दिया, थोड़ी देर मंत्र का जाप कर लिया, उनको फूल वगैरह अर्पण कर दिया, आपको हेल्प करेगा। अब तक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब तक जो चारों यंत्र पढ़ाए कैसे थे, काम आ सकते हैं आपके लाइफ में? जो बताया, जैसे बताया यंत्रा के लिए, इजी है, हेल्प करेगा आपको लाइफ में? राधिका जी वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, कहिए। सर नमस्ते सर। नमस्ते राधिका जी। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा क्लास है आपका यंत्रा के बारे में। हम्म। सर मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो इतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी इन डिटेल यंत्रा के बारे में बताएंगे? जी, यंत्रा के बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में कंटेंट लिखा था, आपको इंट्रोडक्शन साइंस, इसको कैसे किया जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे सिंपल बता दिया कि अगर आप यंत्रा लेते हो प्लेन पेपर बनाना है, प्लेन पेपर पे कैसे बनाते हैं, पूरी विधि, पूरा रिचुअल आपको बताया जाएगा डिटेल में। अगर आपको नॉमिनल बता दूं, नॉर्मल का नॉर्मल समय एक यंत्रा को बनाने के लिए पौने घंटे से 1 घंटे का समय लगता है। अगर आपने रील्स देखी होंगी कोई भी,
15 सेकंड की, 20 सेकंड की, आज पूर्णिमा है, आज ये है, आज वो है, आपने रील बना दिया, हो गया। और कई बार हम वही यूट्यूब के रील्स के थ्रू देखते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। बस उसका यही कारण है कि हम बच्चों के लिए चूज करते हैं कि वो स्कूल में जाके पढ़े, और हम इतने बुद्धिमान होने के बावजूद हम क्या सोचते हैं कि हमें यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से ज्ञान मिल गया, हम उसके थ्रू काम करेंगे। सही है ना? सर एक और क्वेश्चन, मैं हाँ जी। एक्चुअली स्टार्टिंग आपका क्लास में लेट ज्वाइन हुई थी सर, तो हम्म। स्टार्टिंग जो कंटेंट था मुझे कुछ पता नहीं है। स्टार्टिंग का कंटेंट नहीं था, मैंने बताया था कि यंत्र क्या होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री की कैसे कैसे यूज किया जाता है, पूरी डिटेल है। आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी, आप मुझे सिर्फ 5 भेज देना। आप हो ओके। ग्रुप में ऑलरेडी? ग्रुप में नहीं हूँ सर, ये मेरे को लिंक मिला था आपका स्क्रॉल करते समय। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 917। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सबके लिए। 917 17। मैं वन ग्रुप का सेवन लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, अगर आप में से अगर कोई ग्रुप में नहीं है। सर आपका ग्रुप का नाम क्या है सर? होलिस्टिक एस्ट्रो न्यूमरो। होलिस्टिक एस्ट्रो न्यूमरो। लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, आप ये लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे हाई भेजिएगा, तो आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। सर ये कोर्स कितने दिन का है? 12 डेज का। 100 12 दिन। यंत्रास है, 12 डेज का रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड टू यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू। मैं साथ ही साथ अपने जीएमबी की लिंक शेयर कर रहा हूं, अगर आपको ये कैसा क्लास लगा आप मुझे फीडबैक वहां पे भी दे सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने क्लास कैसे आपको पढ़ाया। और साथ ही साथ अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है अपने नॉलेज को लेके जो आपको शेयर कर रहा हूं, उसमें मुझे हेल्प हो पाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने बिजनेस का लिंक शेयर कर रहा हूं, जहां पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। एक सेकेंड। आप मुझे कोर्स के रिलेटेड फीडबैक दे सकते हो कि आज जो आपने मुझसे सुना। थैंक यू वेरी मच सुनीता जी। आप यही फीडबैक मुझे लिंक पे दे सकते हो जो मैंने अभी लिंक शेयर किया है। टीम ने भी लिंक शेयर कर दिया है, आप यहाँ पे फीडबैक मुझे शेयर कर सकते हो, और ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, और आपका फीडबैक ही है जो मुझे हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच राधिका जी। मुझे हाय भेज दीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। कर दिया आप सबने? राधिका जी बहुत सी चीजें हैं, आपको पता चल जाएंगी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लाल किताब रेमेडीज एक्सपर्ट हूँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, लाल किताब के कुछ पार्ट्स है जैसे मंगल बध हो गया, कालसर्प दोष हो गया, साथ ही साथ स्पाइस रेमेडीज जो हम लोग का रिसेंटली कोर्स अभी खत्म हुआ है। रेमेडीज में बहुत से कोर्सेज हैं। मेरे ग्रुप में आप देखोगे स्विच वर्ड डेली बेस पे शेयर किए जाते हैं, जिनको अगर आप सिर्फ जाप करते हो, चांट करते हो, आपकी लाइफ सिंपल हो सकती है। तो ऐसे बहुत से चीजें हैं जो आपके लाइफ में और सिंपल किया जा सकता है। मैं मुंबई से हूँ राधिका जी। अभी आपको लिंक शेयर की गई है फीडबैक के लिए। जल्दी से आप फीडबैक देके मुझे थम्स अप कर दीजिए, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको आगे के लिए आपको बता पाऊंगा। अब हम अब जो आपने सीखा ये सिर्फ कुछ यंत्रास थे, और भी अगर आपको यंत्रास सीखने हैं तो जैसे मैंने बताया 100 यंत्रास है। डिटेल में आपको पता चलेगा, इनका रिचुअल प्रोसेस एवरीथिंग आपको पता चलेगा। ये क्लास स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। थर्सडे का दिन है, गुरुवार है, शाम को 7 बजे से 7 to 8 या 8:30 तक, जैसे आपके डाउट्स रहे उस हिसाब से। नॉर्मली 12 दिन का क्लास है, अगर एक्सटेंड करना पड़ा किसी रीजन से कि आपके डाउट ज्यादा है तो इट विल बी एक्सटेंडेड, नॉट टू वरी। इसका सिंपल एनर्जी एक्सचेंज है 2759। क्या लगता है, ज्यादा है कम है? 2759 जो यंत्र आपको बताए गए हैं, एज अ ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो या सेल्फ यूज के लिए है, क्या लगता है अमाउंट ज्यादा है कम है? मैं आपके साथ, ये स्कैनर है, जिनको भी पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट, आप ये बारकोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप मुझे पेमेंट करने के बाद आप मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, आपको तुरंत ग्रुप में ऐड किया जाएगा। क्लास 15 जनवरी से ही स्टार्ट होगा।
थर्सडे का दिन है, 7 to 8 PM क्लास रहेगा। सबसे बड़ी बात, इसकी रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। कभी भी डाउट है, किसी कारण आपने क्लास मिस किया, नॉट टू वरी, आपको रिकॉर्डिंग शेयर की जा रही है। नेक्स्ट डे पे अगर आपको कुछ सवाल है, आप वो पूछ सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एनर्जी एक्सचेंज 2759, ये स्कैनर है। स्कैनर आपको शेयर किया जा रहा है, आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जिन्होंने पेमेंट कर दी है, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। अब ये है टेस्टिमोनियल्स मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे, जो आप देख रहे हो। कुछ लोगों ने मुझसे कोर्स सीखा है, कुछ लोगों ने मुझसे कंसल्टेंसीज ली है, किसी न किसी का कुछ ना कुछ वे में बेनिफिट हुआ है, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया हुआ है। ये सारे के सारे फीडबैक आप चेक कर सकते हो, जो मैंने लिंक शेयर किया है वहां पे ये सारे फीडबैक मौजूद हैं। हर एक को फायदा हुआ है, तभी उन्होंने फीडबैक दिया है। साथ ही साथ ये आप वीडियो देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको कंफर्मेशन के लिए। ये और फीडबैक्स हैं जो दिए गए हैं ग्रुप के लिए, और हेल्प कर रहा है, और कई लोगों की हेल्प हुई है। तो देर किस बात की, ज्यादा वेट न कीजिए, क्योंकि ये अमाउंट जो है फर्स्ट टाइम है। इसके बाद अगर ये कोर्स आएगा भी तो उसको समय लग जाएगा, साथ ही साथ ये अमाउंट नहीं रहेगा। तो सिंपल सा अमाउंट है 2759। अगर आपको लगता है अभी अवेलेबल नहीं है, तो मिनिमम 499 आप पे करके बाकी का अमाउंट कुछ दिनों में पे कर सकते हो। आपके लिए इजी हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपकी सीट बुक हो जाएगी। अगर किसी को और कुछ प्रॉब्लम है या और कुछ कंसर्न्स है, तो आप शेयर कर सकते हो। विल हेल्प यू। थैंक यू जमुना जी, थैंक यू जूही जी। राधिका जी, बोनस तो दे दिया ना मैंने पैसों के लिए। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। किसी के कुछ डाउट्स, किसी के कुछ कंसर्न्स, अगर कुछ पूछना हो, जानना हो कोर्स रिलेटेड, या फिर अभी जो यंत्रा सीखा है उनमें जो डाउट्स है, उनको लेकर कुछ डाउट्स कंसर्न्स। आई होप आप सभी लोग ग्रुप में हो। जमुना जी, प्रांजल जी, सुनीता जी, नरसिम्हा जी, आप लोग हो ग्रुप में? अनम्यूट कीजिए। यस सर, ग्रुप में है। ग्रुप में हो ना? ठीक है, या गुड गुड गुड। कैसा लगा आपका क्लास, आज का क्लास आपको? अच्छा था सर, मुझे और एक पूछना था। हाँ। जो आपने यंत्र दिया था ना फॉर एजुकेशन, हम्म। तो आपने बोला हर दिन 21 डेज उसका ये करना है, आपने बोला। देखिए, हर दिन करते हो तो अच्छा है, नहीं तो वीक में हाँ, एक बार। ओके। बट वो कंटिन्यू रखना है, मतलब अगर उसके बुक्स में रखना है या स्टडी यस टेबल में रखना यस। है। अब ओके, देखिए, तो उसको डेली 21 टाइम्स चांट करना है, मंत्र बस कैसे है ना, लेके। देखिए, अगर आप 21 टाइम्स डेली यंत्र चांट करते हो, आपकी एनर्जी और हाँ, प्यूरिफाई होती है। ओके इंटेंशन पावर और बढ़ता है, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन आपको हेल्प करता है बढ़ाने में। जितना ज्यादा आप करोगे, अगर नहीं कर सकते हो, लगता है समय नहीं है, तो आप वीक में एक बार कीजिए। फूल वूल अर्पित किया, दिया जलाया, 15-20 मिनट सामने बैठ गए, यंत्र का उच्चारण करने में इतना समय नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप म्यूट पे हो। आप म्यूट पे हो, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ हाँ, अभी आए। हाँ। मतलब मुझे ये पूछना था कि डेली करके फिर वैसे ही वो प्रोसीजर करने, फूक वाला जो आपने बोला, यस, सेम। कर सकते ओके। हैं। ओके, क्योंकि क्या हर होगा ना, मंत्रा पे यही प्रोसीजर है, फूक मारना। यस, ओके। ये यंत्र का ओके। यही प्रोसीजर है। बाकी डिटेल में अगर आपको प्रोसीजर जानना है, तो आपको कोर्स में पता चलेगा कि इसकी रिचुअल, इसको बनाते कैसे हैं। बनाने ओके। के बाद अगर आपका काम फुलफिल हो गया, आपने जिस पर्पस के लिए इसको लिया था, फुलफिल होने के बाद इसको डिस्पोज कैसे करते हैं, तो ओके। बहुत सी चीजें हैं, आपको कोर्स में डिटेल में पता चलेगा। अच्छा। ओके। ओके। तो आपने थैंक यू सर। रेटिंग दे दिया मुझे, यहाँ पे तो आपने लिखा कि क्लास। नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं रेटिंग दे दूंगी। ओके, डन मैम, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू सो मच। आप भी ग्रुप में है ना, तो मैं आपको QR कोड, अगर पेमेंट करनी हो, ग्रुप ज्वाइन करना हो, क्लास ज्वाइन करना हो, तो आप सेम नंबर पे पेमेंट कर सकते हो। ओके। ओके सर, ग्रुप में हूँ, मैं हूँ ग्रुप में। डन या मैम, थैंक या, यू। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है सबको?
आपको ग्रुप में लिंक शेयर की गई है। जो आप मुझे फीडबैक यहाँ पे दे रहे हो, मुझे और भी अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी अगर आप मुझे क्लास की लिंक पे दे रहे हो। तो वो रेटिंग सबको पता चलती है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो आपको ज्ञान दिया कितना सही था। श्योर मैम। राधिका जी, आपको मैं क्यूआर कोड ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। कौन से ग्रुप आपने, अच्छा हाँ, आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, करेक्ट। मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और भी किसी को अगर चाहिए तो आई एम बी शेयरिंग दिस ग्रुप। किसी को अगर और कुछ डाउट है तो आप बताइए, एल्स वी कैन क्लोज द सेशन। है किसी का कुछ डाउट? चलो दैट, फिर ठीक है, मिलते हैं सब। थर्सडे से क्लास स्टार्ट है, तो हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, राधे राधे, नमस्ते सभी को। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।